जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बेसिक केमिस्ट्री का मतलब क्लास देखने वाला है, ठीक है। और ये जो होगा क्लास 9, 10, 11, 12 जितने भी क्लास के बच्चे हैं ये देख सकते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको केमिस्ट्री के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि केमिस्ट्री होता क्या है। बेसिक वीडियो तो पता होना चाहिए। जो भी शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पर जानिए कि केमिस्ट्री होता क्या है और इसे हम पढ़ते क्यों हैं। यहाँ पर जानिए रसायन शास्त्र, जिसे हम केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अब जानिए इसका मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते क्यों हैं इसको, ठीक है। यहाँ समझिए केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। कि मिस्र के ये कीमिया सबसे इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब एक देश है जिसे मतलब केमिस्ट्री की उत्पत्ति, एक देश है मिस्र। उस मतलब मिस्र में एक शब्द है कीमिया। वहाँ के लोग मतलब लोग हैं जो कीमिया शब्द को यूज करते हैं। इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, जिसका कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। ये तो जान गए, क्योंकि परिभाषा जानने से पहले आपको केमिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा, तब आपको केमिस्ट्री की परिभाषा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको इतना बता चुके हैं कि इसका जो देश है मिस्र, वहां से उत्पत्ति हुई है इसका, ठीक है। अब देखिए परिभाषा में पढ़ेंगे तो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिभाषा तो पढ़ने से पहले आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में जो भी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब पदार्थ है। जो स्थान घेरता है वो भी पदार्थ है, ठीक है। बस जानिएगा कि पदार्थ का संगठन, संरचना, परिवर्तन, मतलब वो पदार्थ के बीच जो परिवर्तन होता है उनके बीच का जो हम अध्ययन करते हैं, ये सब जान गए। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि पदार्थ का जो हम लोग मतलब पदार्थ पढ़ेंगे तो दो टाइप से पदार्थ को पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो मतलब जो होता है भौतिक आधार पर, एक होता है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर कहने का मतलब है कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भौतिक आधार। कहते नहीं है कि फिजिकल मतलब फिजिकल कुछ भी मतलब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए कोई छू छा रहे हैं, ठीक है। और रासायनिक मतलब उसको तोड़ फोड़ रहा है। जैसे आप मसाला पीसते हैं, मतलब सिलौट पर कोई अपने मम्मी मसाला पीसती हैं तो वहाँ पर जो उसको रगड़ती हैं तो क्या करती हैं, वो अवक्षय करती, वो क्या करती है ना, उसमें मतलब पीसती हैं, उसे क्या करती है, रासायनिक करती हैं। अगर वो मसाला को इसे कर रही हैं, मतलब मसाला पीस कर वो कांच से निकाल रही हैं, तो वो क्या कर रही है, मसाला को फिजिकल मतलब केमिस्ट्री रूप में उसको रासायनिक सब मिक्स कर रही हैं। वो समझ में आ गया कि नहीं? इतना सब समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक और भौतिक समझ में आ गया होगा। अब समझना होगा कि भौतिक अगर बांटेंगे पदार्थ को समझ में आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ है जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है, जिसे हम देख सकते हैं वो स्थान घेरता है, वो सब सारे पदार्थ हैं। अब जानिए यहाँ पर भौतिक आधार पर और मतलब बांटेंगे, ठीक होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, सबका परिभाषा लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। द्रव क्या होता है, मतलब ठोस क्या होता है, ये चीज़ है ना, ये एकदम टाइट है, यहाँ इसे तोड़ सकते हैं ना, मतलब तोड़ सकते हैं क्यों नहीं, मतलब ये ठोस के रूप में है। जो बह जाए वो द्रव के रूप में, जो हवा में उड़ जाए वो गैस के रूप में। और जो ये देखिए प्लाज्मा नया वर्ड होगा। यहाँ आप समझिए प्लाज्मा होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई हम खेखार का थूक दिए, जो खेखार थूक दिए आप, मतलब थूक दिए, जो कफ टाइप होता है ना, देखे होंगे कफ, वही प्लाज्मा है। जैसे आप लोहा को 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, 1700 डिग्री सेल्सियस पर, देखिएगा वो पानी की तरफ बहने लगता है, वही प्लाज्मा का अवस्था का रूप है, ठीक है। ये नया वर्ड है, मतलब दिक्कत होगा। और एक और अवस्था होता है, चौथी अवस्था होता है, यहाँ पर पांचवी अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। वो तो आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ना है, ये टेंशन मत लीजिए, जितना बता रहे हैं बस इस सबका परिभाषा लिखाएंगे, ठीक है। अब इसे एक मतलब इसको बांटते हैं पदार्थ को, मतलब पदार्थ को बता दिए, द्रव इसे बोलते हैं, एक शब्द में इसको द्रव भी बोलते हैं। और इसको रासायनिक आधार पर भी बांटते हैं। यहाँ पे देखिए इसको रासायनिक आधार पर बांटेंगे तो तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण होगा। तत्व किसे बोलते हैं, तत्व किसे बोलते हैं, ये तो आपको कंफ्यूज होगा कि तत्व किसे बोलते हैं। देखिए ये परमाणु भी वर्ड पढ़े नहीं है, बल्कि समझ लिए यहाँ पर आगे पढ़ाने वाले हैं। देखिए पार्ट 1 होगा ये बेसिक केमिस्ट्री का। परमाणु मतलब एक ही समान, एक ही मतलब एक समान, मतलब एक चीज़ से जो भी चीज़ बना हो वो क्या है, तत्व है। बस इतना जानिएगा। अभी परमाणु की बात हम नहीं करेंगे। जो भी एक चीज़ से बना हो, मतलब एक चीज़, मान लीजिए यही मार्कर है, कोई एक मटेरियल से बना हो, इसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अगर अलग अलग मिश्रण का उपयोग किया गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया गया है तो हम मिश्रण बोलेंगे। यौगिक कब बोलेंगे, जब मान लीजिए ये दो मार्कर है, ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है। तो इस दोनों को समान अनुपात में मिलाकर, इसको मतलब समान अनुपात में इसको मिला दिए मार्कर को, तो क्या होगा, एकदम समान अनुपात में मिलाना है, कम ना बेसी, उसे यौगिक कहेंगे। और ये सिर्फ एक ही प्रकार का होगा, वो तत्व कहेंगे। अभी परिभाषा लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और मिश्रण मतलब ये अधिका भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों मतलब ये अनुपात पता ना, मतलब डिफाइन ना हो कि कितना है ये भी कितना है, दोनों को मिलाएंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। देखिए अभी इसका एग्जाम्पल समझाते हैं।
तत्व कितना मतलब तत्व को बांटे भी सबका परिभाषा लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तत्व 3 प्रकार के होता है, एक धातु, अधातु, उपधातु। ये सब पढ़ेंगे। धातु किसे बोलते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित हो सके धातु बोलेंगे, बस इतना जानिए बेसिक। अधातु किसे बोलेंगे? जिसमें धारा प्रवाहित ना हो उसे अधातु बोलेंगे। उपधातु क्या बोलेंगे? ये दोनों चीज़ का मिश्रण कर दिया जाए उसे उपधातु बोलेंगे। मतलब इसमें जो भी मोबाइल में जो भी चीज़ यूज हुआ है वो उपधातु मतलब अर्धचालक का यूज हुआ है। अब देखिए यौगिक, यौगिक में 2 टाइप से बांटेंगे। इसको पता ही नहीं है कि इसको समान अनुपात में मिलाना है, उसे यौगिक बोलेंगे। ये मार्कर दोनों को समान अनुपात में मिलाना है तब यौगिक बोलेंगे। जिसे 2 टाइप से बांटते हैं, कार्बनिक जिसे ऑर्गेनिक बोलते हैं और अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक बोलते हैं। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, कार्बन मतलब ये भी समझेंगे आप, ये कार्बन वर्ड बहुत बार इस्तेमाल हुआ केमिस्ट्री में। 11 से स्टार्ट किया ना 12 तक जहाँ भी पढ़ेंगे ये कार्बन शब्द का इस्तेमाल होगा। तो कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक बोलेंगे और जिसे कार्बन ना हो उसमें अकार्बनिक बोलेंगे। ये भी सबका परिभाषा लिखाएंगे और सबका समझाएंगे, बस ऊपर समझा रहे हैं अभी। मिश्रण किसे? मिश्रण मतलब ये बताएं, इसका मिश्रण मतलब रासायनिक आधार पर बांटेंगे तो मिश्रण भी 2 टाइप से होगा, एक समांगी एक विषमांगी। देखिए आप जल में मतलब पानी मतलब नमक और पानी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, उसका कण कोई भी दिखेगा नहीं, मतलब ना नमक का कण दिखेगा ना चीनी, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें नमक मिलाया गया कि चीनी मिलाया गया है। ठीक है, वो जब पिएंगे तभी ना समझ में आएगा कि उसमें नमक चीनी पानी मिलाया गया है, तो वो क्या होगा? समांगी। और विषमांगी किसे बोलेंगे? आप मान लीजिए कोई अरहर का दाल ले लीजिए और अरहर का दाल ले लीजिए, मतलब एग्जाम्पल बता रहा है, और उसको मिलाइए, वो अलग अलग उसका कण अलग दिखाई देने लगेगा और अरहर का अलग अलग दिखाई देने लगेगा, वो विषमांगी रूप में आएगा। मतलब इसका कण दिखाई देने लगेगा और जो समांगी में उसका कण दिखाई नहीं देने लगेगा, मतलब नहीं देगा कि कौन इसमें क्या क्या मिलाया गया है। मतलब आप एग्जाम्पल में भी सबका लिखाएंगे। पहले शुरुआत करते हैं ठोस से, द्रव से, गैस से, प्लाज्मा से। ठीक है, और सबका परिभाषा हम लिखाते हैं। ठीक है, मतलब पहले हम जो पूरा निचोड़ इसका पढ़ लिए कि कैसे क्या होगा, यहाँ पर हम परिभाषा इसका देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ठोस मतलब भौतिक आधार पर बांटे थे और ये इसे रासायनिक आधार पर बांटे थे हम। ठीक है, अलग अलग बांटे थे। तो यहाँ पर देखिए ठोस को हम परिभाषित करेंगे। ठोस बता देती ये चीज़ मार्कर ये ठोस है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। मतलब आकार मतलब देखिए कोई इसका मतलब ये मार्कर है, इसका आकार कोई है, ये पूरा आकार है और इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, आयतन मतलब कितना स्थान घेर रहा है और ये आकार भी मतलब आयतन मतलब स्थान घेरना है। आयतन मतलब कोई बाल्टी में पानी रख रहा है तो वो क्या है? वो स्थान घेर रहा है ना, तो उस चीज़ का क्या है? वो मतलब क्या है? आयतन निश्चित है। और जिनका आकार मतलब इसका आकार और आयतन दोनों का निश्चित है, वो क्या है? ठोस होता है। इतने सिंपल भाषा में जानिएगा। द्रव मतलब जिससे लिक्विड बोलते हैं इंग्लिश में। जिनका आकार, मान लीजिए कोई बाल्टी में पानी रखेंगे तो उसका आकार अनिश्चित होगा, क्योंकि वो बाल्टी में पानी मतलब निकाल देंगे बाल्टी से पानी तो वो टगरने लगेगा, उसका आकार चेंज हो जाएगा। बल्कि आयतन निश्चित होता है, मतलब बाल्टी में पानी निकालेंगे बावजूद भी उसका आयतन उतना ही रहेगा। ठीक है, किसी और बाल्टी में पानी, मान लीजिए कटोरा में पानी लिए हैं, कटोरा में, और आप बाल्टी में पानी इसको मतलब ट्रांसफर बाल्टी में डाल दे रहे हैं पानी को, तो वहाँ पे उसका आकार तो चेंज हो जा रहा है। तो वही बात कहेगा कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, बल्कि आयतन होता है वो मतलब निश्चित होता है। क्योंकि जो पानी है उसको ट्रांसफर किए हैं तो उसमें आयतन में तो चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज हुआ है? आकार में चेंज हुआ है। तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। अब गैस के बारे में जानते हैं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन मतलब निश्चित होता है, ये दोनों अनिश्चित होता है। तो बस ये गैस के बारे में तो पता होगा, कोई भी गैस हो गया वायुमंडल में उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। तत्व के बारे में बता दिए थे कि तत्व क्या होता है? एक समान परमाणु से मिलकर जो बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। ये कि आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो बेसिक उसका वीडियो था वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये छोटे मतलब ये होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा भी था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पढ़ाए थे, आपको बताए थे। ठीक है, अब देखिए यौगिक मतलब इसे कंपाउंड बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, बस बोले नहीं थे कि निश्चित, जितना ये है मार्कर उतना ये भी है, दोनों का निश्चित मतलब जितना ये है और दोनों को मिलाएंगे तब ये बनेगा यौगिक कंपाउंड। मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये हम बता चुके थे। धातु चैप्टर पढ़ना है, समांगी विषमांगी भी पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस भी पढ़ना है आगे, ये पढ़ चुके हैं ना, ये चीज चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मतलब किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। मतलब कोई भी दही में चीनी मिलाए, पता नहीं कितना दही मिलाएंगे कितना चीनी मिलाएंगे, ये पता तो है नहीं आपको। तो वही कोई भी अनुपात आप इसको कम बेस करिए, इसको मान लीजिए इसको कोई भी मतलब इसको आधा ले लीजिए, इसको पूरा ले लीजिए, पूरा निश्चित अनुपात नहीं होना चाहिए इसमें।
आप कोई भी किसी भी निश्चित अनुपात में उसको मिला सकते हैं। जैसे समांगी बता दिए थे कि जिसका कर्ण मतलब जो दोनों मिला देते इसका कर्ण आपस में दिखे नहीं वो समांगी, और दोनों को मिलाए तो इसका रेड भी दिखने लगे और ब्लैक भी दिखने लगे तो क्या होगा विषमांगी। और दोनों का ना मतलब मिलाएं और ये दोनों का कर्ण मतलब ये रेड ना दिखे ना ब्लैक दिखे तो क्या होगा समांगी मिश्रण। ये बता चुके थे, बस इतना आपको ये नोट्स मतलब देने वाले हैं, मतलब देने वाले थे। तो कैसा लगा नीचे कमेंट बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।